नमस्कार। जय रुद्रनाथ बाबा जी की। सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है। सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद फ्रेश करने के बाद अब थोड़ी देर में यहाँ पे आरती होगी। ये देखिए, ये है ऊपर बाबा जी यहाँ पे। कल रात को तो अंधेरा हो गया था इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं सके। यहाँ पे जाना है अभी हमने। और आज रात 12 बजे से सुबह 5-6 बजे तक बारिश ही बारिश हो रही है। और यहाँ के मौसम का कुछ नहीं पता, कब बारिश कब धूप। पूरी रात भर बारिश होने के बाद भी देखो धूप आ गई अच्छी। लेकिन उधर की साइड बादल है, ये देखो काले बादल अभी आ रहे हैं। फिर कभी भी बारिश हो सकती है। ये वाला एरिया है जो ये रुद्रनाथ का एरिया है। यहीं पे रहने वाने की व्यवस्था, नीचे भी व्यवस्था है, इनमें भी व्यवस्था है, यहाँ भी है, फिर इधर भी है और ऊपर तक है। लगभग 150-200 लोग, वैसे ज़्यादा भी रह जाते हैं सीज़न में तो, लेकिन अभी कम से कम 100-150 लोग रहे होंगे हम कल। चलो अभी आरती के दर्शन करने के बाद फिर मिलेंगे हम थोड़ी रात। चलिए अब आरती के लिए जा रहे हैं हम सबके सब। छोटू बोला कब होगी? 15 अभी 8:15 हो रहे तो 15 ही लगे हमने। ठीक, हाँ अंदर नहीं लगाएंगे। चलिए ये हमारे साथ हैं सब के सब। ये देखिए भाई लोग टिहरी से आए हुए हैं, ये देहरादून से आए हुए हैं, ये टिहरी वाले हैं। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं, आरती सुनते हैं, फिर आपको वहाँ पे आरती के दर्शन भी कराएंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए ये है रुद्रनाथ भगवान जी का प्रवेश द्वार। यहाँ से प्रवेश द्वार है ये। चलिए पूरा गेट लेना तो प्रवेश द्वार। ठंडा एरिया, ठंडा मौसम हो रखा बहुत तगड़ा। ये देखिए, ये है यहाँ से, ये रात को आरती जब समाप्त हो गई थी थोड़ा।
जय श्री रुद्रनाथ। मैं पुजारी रुद्रनाथ सुनील तिवारी। ये यहाँ पर रुद्रनाथ जी का मंदिर भगवान शिव के मुखारबिंद का चतुर्थ केदार के रूप में जाना जाता है। और ये पंच केदार में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर यहाँ पर शिव के दर्शन पंच केदारों में केदारनाथ, मधवेश्वर, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, ये कंप्लीट पांचों केदार मिलकर शिव के संपूर्ण दर्शन हमको प्राप्त होते हैं। और मेरा सभी भक्तजनों से अनुरोध भी है, निवेदन भी है कि आप लोग यात्रा पर आएँ और बहुत अच्छे ढंग से आएँ, शिव भक्ति के साथ आएँ। और आप लोग जो भी साथ में किसी प्रकार का पन्नी या रैपर, किसी भी प्रकार के खाद्य सामग्री का रैपर हो, उसको यूज़ करने के बाद उस खाली रैपर को आप अपने बैग पे वापस ले जा करके नीचे कहीं भी डस्टबिन में डाल सकते हैं। लेकिन यात्रा मार्ग में ये भगवान शिव का यात्रा मार्ग है और आप लोगों की सेवा के रूप में इस यात्रा मार्ग को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। खासकर सभी श्रद्धालुओं का। आप किसी प्रकार की ऐसी सामग्री यहाँ पर यहाँ वहाँ न फेंकें जिससे कि भगवान रुद्रनाथ जी का पैदल जो मार्ग है वो खराब हो या दूषित लगे या अन्य यात्री को भी इसमें अच्छा न लगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। नहीं खच्चर, क्या बात कर दी तुमने? खच्चर तब 9000 का हो जाएगा यार। अब मैं पहुंच गया हूँ सरस्वती कुंड में। ये देखिए और सब आ रहे हैं इधर। और पीछे आपको झंडा दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे रुद्रनाथ बाबा जी हैं। और उसके बाद हम इधर आए। इधर आने के बाद यहाँ पर है, ये है सरस्वती कुंड। ये है सरस्वती कुंड। हाँ ये है, देखो यहाँ पे पंच स्नान करेंगे। ये वो कुंड यहाँ पे। हाँ हाँ दिख रही है। जय हो सरस्वती माता की। वहाँ पे मंदिर बना हुआ छोटा सा, सरस्वती कुंड है। जय हो, जय रुद्रनाथ बाबा जी की। अच्छे से दर्शन हो गए, सरस्वती कुंड के दर्शन हो गए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे रुद्रनाथ बाबा जी का मंदिर। ये अंतिम बार यहाँ से निकलते हुए दर्शन कर रहे हैं। और बैटरी मोबाइल में कम है तो थोड़ी रिकॉर्डिंग में कमी होगी। तो यहाँ से निकलते हैं जल्दी। अराउंड 10 बज रहे हैं अभी। यहाँ 10 साढ़े 10। नीचे पहुँचने में लगेगा अभी 8 घंटे तो कम से कम लगेंगे। आने में 13 घंटे लगे हैं तो जाने में आधा टाइम तो लगेगा ही। तो उम्मीद है कि 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, 6-7 बजे तक। उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम पर पहुंच गए तो आगे निकलेंगे, वरना सगर गांव में दोबारा नाइट स्टे करना पड़ेगा। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव। जय हो रुद्रनाथ बाबा जी की। चलिए पहुंच गए हैं पितरधार में। और यहाँ तो ऐसा लग रहा है हम कैलाश के ऊपर आ गए हैं। चारों तरफ कोहरा, चारों तरफ कोहरा। ये हमारे 2 भाई लोग रेस्ट मोड में। चारों तरफ कोहरा नहीं भाई। ये देखिए अभी हमने यहाँ नीचे जाना है और नीचे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा इतनी हाइट पे। कब मौसम चेंज हो जाए, कब कोहरा लग जाए, कब एकदम धूप आ जाए, कब बारिश आ जाए, कुछ पता नहीं है यहाँ के मौसम का। और हमने मेन जो चढ़ाई है अभी वापसी वाली वो कर ली है पितरधार तक। यहाँ तक थोड़ा, यहाँ से जाते टाइम डाउन है, वापस आते टाइम चढ़ाई है। अब यहाँ से थोड़ा पूरा 17 किलोमीटर डाउन 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 है। तो भोले शंकर का नाम लेते हुए नीचे तक पहुँचेंगे। हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मैं पहुंच गया हूं अब लुईठी बुग्याल एक खरक में पहुंच गए हैं। और बारिश का मौसम है चारों तरफ। ये चढ़ाई उतर के आए हैं अभी हम यहाँ से। अभी हमारे साथ के 2 जने अभी पीछे ही हैं, वो बहुत पीछे पीछे आ रहे हैं। और ये हमारा छोटा भाई रोहित, नहीं कम ये रोहित बोला यहाँ पे नाश्ता करते हुए। ये हमारे एक और भाई हैं, तरुण नाम है इनका, देहरादून से आए हैं।
काशीपुर रहते हैं वैसे, मतलब गांव काशीपुर है। नहीं गांव नहीं है, काशीपुर तो शहर है। शहर में मतलब गांव पौड़ी है। अच्छा, गांव पौड़ी में दुमाकोट। यस गुड। ठीक है जी, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। भाई साहब पाँव की हालत अभी तो और होगी, देखते हैं। जय शंकर की बोलते रहेंगे, चलते रहेंगे। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं पहुँच गया हूँ पुंग खरक और अराउंड 6 बजे मैं पहुँच गया था यहाँ पर। ऐसा हालत खराब हो गई और देखिए कहाँ से आए हैं हम। वो सबसे ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है, देखिएगा सबसे चोटी जो दिखाई दे रही है आपको, लगभग वहाँ से हम आए हैं। उसके भी पीछे हो सकता है, बट अभी तक जहाँ से दिख रहा है तो वो वाला पार्ट है, वहाँ से आए हुए हैं। और ये 2 भाई हम और हैं, हमारे साथ ही आ रहे थे, हमारे से पहले आ गए थे एक दिन। तो दूसरा बट हालत अभी यहाँ से भी अराउंड 5 किलोमीटर और नीचे जाना है। बट हमारे 2 सदस्य जो हैं नीचे पीछे रह गए हैं, अभी पहुँचे नहीं। उनका इंतजार कर रहे हैं, वरना फिर आगे अंधेरा हो जाएगा ज़्यादा। अगर हम निकल गए तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो उनके लिए रुके हुए हैं। तो ये पहला स्टॉपेज है यहाँ पे तुंगनाथ रुद्रनाथ जी के ट्रैक का, यात्रा का। ये है पुंग खरक। फर्स्ट पॉइंट नीचे से जब रोड से चलते हैं तो ये पॉइंट आता है। यहाँ पे मैगी, पराठे, चाय, नमकीन, बिस्किट, नाश्ता टाइप मिलता है। ये सब स्टार्टिंग में जब करते हैं तो पहला 5 मिनट का नाश्ता करते हैं। चलो मिलते हैं फिर आगे, आपको बताएं। एक बार फिर से आपका स्वागत है नितेश गौड़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि कल जो शाम तक की वीडियो बनी थी, उसके बाद मोबाइल ऑफ हो गया था, वीडियो बना नहीं पाया था। तो अराउंड लगभग हम 9 बजे करीब नीचे उतर गए थे सागर गाँव में। फिर वहाँ से हम कर्णप्रयाग पहुँच चुके हैं सभी। लेट नाइट पहुँचे, फिर थकावट हो गई थी, बैटरी भी नहीं थी मोबाइल में, तो ब्लॉग नहीं बन सका। फिर हम यहाँ पे इस रूम में रहे। इधर अगर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊं तो बाहर का व्यू देखो कितना सुंदर व्यू है। ये है यहाँ का व्यू, ये देखिए, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। और सुबह सुबह धूप आ गई है, अराउंड 9 बज रहे हैं अभी। उठ तो गए थे, नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं हम। ये देखिए, ये है कर्णप्रयाग का व्यू। ये होटल ही होटल बने हुए हैं, चारों तरफ घर भी हैं। नदी देखो, यहाँ से आ रही है, ये आ रही है पिंडर नदी, वो उधर से अलकनंदा नदी आ रही है पुल के उस साइड से, और फिर इधर को जा रही है, इधर को, इधर। तो अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है यहाँ पे कर्णप्रयाग ये। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे, ये भी 9:30 बजे तक निकल जाएंगे, फिर डायरेक्ट अभी देहरादून से दिल्ली। तो ऐसा रहा है अभी तक का शेड्यूल। मिलते हैं बहुत जल्दी, आपको एक बार बताएंगे कहाँ तक पहुँचा मैं, कैसे पहुँचा। और इन्हीं व्यू के साथ मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अब हम बिल्कुल रेडी होके कर्णप्रयाग से निकल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये कर्णप्रयाग की एंट्री है। हम बाहर आ गए हैं थोड़ा मार्केट से, होटल से बाहर निकल गए हैं। और ये जो है आप देख रहे होंगे, ये राइट साइड वाला जो ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है गैंड साइड, अल्मोड़ा, नैनीताल के लिए। ये नीचे जहाँ बस जा रही है, ये है कर्णप्रयाग के लिए जा रही है यहाँ से। और ये व्यू के साथ अब निकलते हैं हम यहाँ से और मिलते हैं बहुत जल्दी प्लेन एरिया में अपने। गर्मी यहाँ इतना ठंडा मौसम हो रखा है, ठंडा पानी आ रहा है। चलिए ओके। तो अब मैं पहुँच गया हूँ देवप्रयाग में हमने लंच कर लिया है। लंच करने के बाद अब यहाँ से निकलेंगे। मौसम देखिए कितना सुहावना, ठंडा मौसम, बादल लगे हुए हैं ऊपर, ये देखिए। और ये है देवप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं उससे, तो इसलिए एक साइड की नदी दिख रही है, दूसरी साइड की दिख रही है आप लोगों को ये। और इधर से सामने है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा कैंपस बना हुआ है इनका। और अभी तक सब ठीक ठाक है, तबीयत पानी भी सब ठीक है।
बहुत जल्दी पहुंचते हैं ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से आगे के लिए चलेंगे और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो जी भाई लोगों, ऋषिकेश पहुंच गए हैं और यहाँ से अपने रोहित भाई को बाय बाय कहते हैं, जिसने हमारे को ये यात्रा कराई, हमारा रोहित भाई। चलो अगला बहुत जल्दी मिलेंगे हम। और बहुत बहुत धन्यवाद ये विनोद भाई और हमारे तेजू भाई। तेजू भाई फिर मिलते हैं, ठीक है? अभी पहले आप स्कूटी कराओ सही, प्रॉब्लम है अभी। और यहाँ से ये है ऋषिकेश बस अड्डा आ गए हम और यहाँ से बस पकड़ते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं दिल्ली के लिए।